कर मोह जय ज्ञान स्वभाव अरु अधिक जाने आत्मा। जित मोह साधु पुरुष का जब मोह क्षय हो जाए। सब भाव पर ही जान प्रत्याख्यान भावों का करे। ये और काहे जान कर पर द्रव्य को नर तजे। कुछ मोह वो मेरा नहीं उपयोग केवल एक में। धर्मादि मेरे नहीं उपयोग केवल एक में। मैं एक शोध समारूपी ज्ञान ब्रज हूँ यथार्थ से। ये जो 38 नंबर की गाथा है ना, जब जब भी है ना आचार्य श्री के पास में कोई समाधि के लिए जाता था, ये गाथा ही सुनाते थे वो, और यही गाथा पाठ कर रहे। आप कभी सुन लेना। यहाँ पे क्या है, दरबारी लाल जी की समाधि, दरबारी लाल जी कोठिया थे ना, उनको लेके नियमावर गए थे शायद यहाँ से, जो लोग गए थे जब उनकी आखिरी में सब। तो हमने उनकी पुस्तक पढ़ी थी, उनने लिखी थी वैभव कोठिया जी ने, उनके बारे में कैसी समाधि हुई थी, तो यही वाली गाथा कोट की थी। इसको आप प्राकृत में भी कर लेना, मतलब जब भी कोई की समाधि होती है ना, तो कोई भी मुनिराज समाधि करे, ये वाली गाथा सुनाते, क्योंकि अंतिम में यही गाथा काम में आने वाली है। तो अपन सर परिग्रह को छोड़, समझ में ना, ये प्राकृत में याद कर लेना। अभी हम रुचि करा रहे हैं हम आपको हिंदी गाथा, हमें उद्देश्य नहीं है आपको प्राकृत याद करना, आप प्राकृत याद कर लो। अभी प्रारंभिक भूमिका में हिंदी पढ़ाते, इसकी बोलो सब लोग, पढ़ो। को कल शुद्ध धनसारणारमय सदा रूपी रवि मज्ज किंची की। तो कोई भी कभी भी समाधि होगी, यही वाली गाथा का वो करा जाता है। इसी के माध्यम से परमाणु मात्र मेरा नहीं इस संसार में, ये वाली गाथा करके ही समाधि कराई जाती है। 20 नंबर आखिरी में आपसे बोलेंगे, या तो पंच मिट्टी को की जाप दो, या फिर एक गाथा चिंतन में वाली गाथा लो। समझ में, किसी की भी समाधि आप सुन लेना, ये वाली गाथा इतनी महत्वपूर्ण है। इसका जब अर्थ आएगा तब अपन लेंगे समझ में। अभी हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे, अभी अपन वापस एक गाथा क्यों पढ़ी अपन ने, अरे क्यों पढ़ी गाथा, ताकि सब लोग आ जाए, क्योंकि विषय अधूरा छूट जाएगा। तो इसलिए आप जल्दी आओगे तो हम उस हिसाब से, क्यों ये सम्यक आज आप तुम भी सम के 2 जने पूजन में नहीं दीजिए। हम सम के पूछ रहे थे, अक्षय आए थे, मैंने कहा तो आए थे। अक्षय जब आए तो समकित नहीं आए, समकित आए तो अक्षय बे इनकी पूछते कि बे नहीं आए तो हम नहीं आए। जबकि जी हमसे आज पूछ रहे थे बे लोग आए थे, मैंने कहा तो आए थे। इन्हें लगा जब तुम नहीं आते, इन्हें कहा हम भी गैप मार दो। भैया ऐसा नहीं करना, समझ में आए, बोलो एक दूसरे को देख देख के सम का तुम भी तो नहीं दिया है। हम नहीं कहना चाह रहे बेटा, हम तो ये कह ही रहे थे, हम कभी किसी के बारे कोशिश करो, यदि अपने पास समय अनुकूलता है तो फिर अपन रात को जल्दी सो। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि रात को जल्दी सोने का प्रयास करो, अपने आप तुम्हारी नींद सुबह जल्दी खुलेगी। आप देखो ना, अरे 6:45 पर नहीं उठना तुम्हें, 4:45 पे उठे यार अब तो सब, 6:45 पर नहीं उठना भैया। चलो ठीक है, अभी हम कुछ बोलना है देखना। तो आपने एक आत्मार्थ अपन ने अपनाया ना, तो उसमें तो अपने भावना होना चाहिए कि उठो। बाद में बाबा रामदेव तुमसे कह देंगे यार तुम घूमने जाओ और योगा करो, इससे अच्छा के पहले जाने लगो ना, बिल्कुल। और तो समय के पहले अपन अपने आप को माइंड में कर लो ना, तो आपको अच्छा लगेगा, दिन भर फ्रेशनेस रहेगी। तो ये सब चीजें हम नहीं, आपकी व्यक्तिगत दिनचर्या है, लेकिन कोशिश ये करो कि अपन जल्दी उठेंगे ना तो अच्छा ही लगेगा, ठीक है। हमने तो केवल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा 5 मिनट पुराना विषय रिवीजन कर दें। हमारे पास तरह तरह के विकल्प भी आते हैं। सब लोग बोलते हैं कि कर्णान योग के बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना, एक कर्णान योग के अंदर नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी मिनिमम चीजें तो अपन को पता होना चाहिए ना। क्योंकि हमने क्या किया था, हमें यद्यपि हमारा मूल पर्पज है कि हमें आपको इस मोक्ष मार्ग की रुचि कराना है। हर आचार्य देव की कई बार क्या होता है, जैसे कई बार ये भी पूछ सकते हैं आप किसी के पास जाओ तो समय सार पढ़ा है, आप समय सार नहीं पढ़ा, हमारी आदत में भी नहीं है।
हम आपको मोक्ष मार्ग से 6 डाला है, 6 डाला तो मिनी समय सार, उसमें मिनी समय सार कहां आ गया? सब महाराज जी बोलते मिनी समय सार है, उसमें मिनी समय सार कहां से आ गया? उसमें तो थोड़ा सा वर्णन दिया है। उसमें पहली डाल में संसार के दुखों का वर्णन है, फिर मिथ्या दर्शन, मिथ्या चरित्र का वर्णन है, फिर काय का वर्णन है, सम्यक दर्शन का वर्णन है, फिर सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, एक देश चारित्र का वर्णन है, फिर 12 भावना का वर्णन है, फिर उसमें मुनि मतलब है ना जो मुनि मार्ग का वर्णन है, लेकिन उसमें पूरा मोक्ष मार्ग आता है। हम आपको सिद्ध करेंगे कि समय सार में पूरे मोक्ष मार्ग का वर्णन होता है। ऐसा नहीं समझना केवल इसमें केवल दृष्टि के विषय की बात है, लेकिन आपको कला आना चाहिए उसमें से निकालने की, समझ में ना। अभी हमने कल आपके सामने कुछ बातें रखी थी। हमने आपको बोला था कर्म यद्यपि 2 प्रकार के होते, कौन कौन से? द्रव्य कर्म और भाव कर्म। लेकिन और द्रव्य कर्म भी कितने प्रकार के होते? समकित 2 प्रकार। कौन कौन से? घातीय और अघातीय। कितने कहते? घातीय कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा के स्वभाव का घात करे उसको घातीय कर्म कहते हैं, और जो बाहर में शरीर आदि परद्रव्य रूप सामग्री जुटाए उसको क्या बोलते हैं? अघातीय कर्म। इतना बाहर की शरीर और शरीर से रिलेटेड जो सामग्री उपलब्ध कराता है वो कौन होता? अघातीय कर्म। और जो आत्मा गुणों का घात करता है वो घातीय कर्म। फिर घातीय कर्म के कितने भेद होते? देशघाती और सर्वघाती। बोलो, सर्वघाती, ऐसे भेद होते। फिर हमने क्या बताया था आपके लिए? तो देशघाती में क्या होता है? जो देशघाती प्रकृतियां होती हैं, मतलब कुछ प्रकृतियां देशघाती होती हैं, कुछ सर्वघाती होती हैं। तो देशघाती में 2 प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पर्धक। क्या पाए जाते? कौन कौन से? एक देशघाती स्पर्धक और एक सर्वघाती स्पर्धक। बोलो, पहले घातीय कर्म में कितने भेद करोगे? 2 भेद। कौन कौन से? देशघाती कर्म प्रकृति और सर्वघाती कर्म प्रकृति। फिर देशघाती कर्म प्रकृतियों के में 2 प्रकार के स्पर्धक पाए। स्पर्धक का अर्थ बता रही हूं मैं, समझ क्या बोलना चाह रहे? स्पर्धक में कितने प्रकार के पाए जाते? देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक। क्या पाए जाते हैं? तुम लोग लिख नहीं पाओ ना, तो हम तुम्हारे साथ हम भी नोट्स बना रहे, हम तुम्हें दे देंगे, तुम लिख लिया करो। बना रहे, इसको ले लिया करो, तुम घर में ले जाके इसकी फोटो भेज दिया करेंगे, तो अपने में उतार लिया करो। हम भी तुम्हारे साथ साथ होमवर्क कर रहे हैं, समझ में? बिल्कुल, हमें पता है कि हमारी कितनी जिम्मेदारी है, हमें क्या करना है, समझ में ना। इसलिए नहीं लिख पाओ तो हमसे ले लेना, इसलिए लिखने की नहीं, समझने की, दिमाग में बिठा ला, समझ में ना। हम ये भी तैयारी कर रहे हैं कि हम आपको जितना ऐसा लगे हर कुछ नहीं लिखेंगे, तो जरूरी चीजें हो कि अपन क्या कर रहे हैं, समझ में ना। इसमें हम फोटो खींच के सबके भेज देंगे, तो आप उसमें से देख लेना लिखने के लिए। हमने कल तुम लोग कापियां देखी थी, कौन ने कितना लिखा उसमें, कोई समझ लगता थे, हम देख रहे थे। आप खैर, हम जो बोलना घाती, जब अपने घाती कर्म के कितने भेद हो गए? 2 भेद। कौन कौन से? घातीय कर्म और अघातीय कर्म। घातीय कर्म के कितने भेद हो गए? देशघाती कर्म और सर्वघाती कर्म। फिर देशघाती के भी कितने भेद हो गए? कौन कौन से? देशघाती कर्म प्रकृतियों में देशघाती स्पर्धक पाए जाते हैं और सर्वघाती स्पर्धक पाए जाते हैं। क्या बोलना चाह रहे? क्या क्या पाए जाते हैं? देशघाती स्पर्धक और स्पर्धक शब्द लगाना, क्या बोलना चाह रहे? देशघाती जो कर्म प्रकृतियां होती हैं, जो देशघाती कर्म प्रकृतियां होती है, इसमें कौन प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं? कौन कौन से? देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक। अच्छा लगता है जी वाला, तुम रहने दो इसको, इसी टाइप का तीसरा दे दो, वो तो हमें थोड़ा सा वो लगता है। अब इसमें जो देशघाती प्रकृतियां होती है, उनमें 2 प्रकार के स्पर्धक। कौन कौन से? बोलो, देशघाती स्पर्धक। अब स्पर्धक किसे बोलते बता भी रहे। एक सिंगल पुद्गल परमाणु होता है, इसको वर्ग कहते, कर्णानुयोग में क्या बोलते हैं? इसको वर्ग, इसको वर्ग बोलते हैं। और वर्गों के समूह को वर्गना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग के समूह को वर्गना बोलते हैं, और वर्गनाओं के समूह को स्पर्धक बोलते हैं। क्या बोलना चाह रहे? बोलो, एक सिंगल पुद्गल परमाणु को वर्ग बोलते हैं। अब एक और बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, जब अपन 6 द्रव्यों के बीच में करेंगे, जब 6 द्रव्यों की अपन बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये जीव है, ये पुद्गल है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये आकाश है, ये काल है। जब हम इसको पुद्गल की बात करेंगे, तब ये वहां पे परमाणु कहलाएगा, पुद्गल द्रव्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? ये पुद्गल परमाणु। जब हम कर्म कांड में आएंगे तो यही परमाणु वर्ग कहलाएगा। बोलो, ये सब हम, ये चीजें हम वो बता रहे जो आपको कहीं लिखी नहीं मिलेगी। हमें सब परेशानी नहीं, बचपन में कोई सिखाता नहीं था इन चीजों को। फिर सुन लो, आप जब आप कर्म कांड में जाएंगे तो इसको कहेंगे वर्ग। क्या बोलेंगे? इसको वर्ग। जब अपन 6 द्रव्यों में जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? परमाणु। बोलो, क्या बोलेंगे इसको? क्या? इसका नाम है पुद्गल। इसको पुद्गल क्यों बोलते? पूरंती गलंती थी पुद्गला।
जो मिलता रहता है और बिछुड़ता रहता है। क्या होता है, जैसे अभी ये स्कंद है, ये क्या स्कंद है, इसमें परमाणु आते भी और जाते भी हैं, समझ में ना। इसको क्या बोलेंगे बोलो, इसको बोलेंगे पुद्गल स्कंद, और एक सिंगल पुद्गल को क्या बोलो, इसको पुद्गल परमाणु। क्या बोलेंगे बोलो, ये जो पुद्गल है ना, इसके कितने भेद हो गए बोलो, पुद्गल स्कंद और पुद्गल परमाणु। बोलो, सबके समझ में ही नहीं है। एक सिंगल अलग अकेला रहेगा तो क्या कहलाएगा वो, पुद्गल परमाणु। बोलो, इसका नाम क्या है, पुद्गल परमाणु। जैसे चाक है, तो चाक में एक छोटा सा कण है, वो क्या कहलाएगा बोलो, पुद्गल परमाणु। वो पुद्गल परमाणु कहलाएगा, समझ गए ना। और जे मिलके क्या कहलाएगा, पुद्गल परमाणु का समूह क्या बोलेंगे, स्कंद। अभी नहीं, वर्ग नहीं लाना, अभी क्या, अभी हमने किसमें से निकाला इसको बोलो, 6 द्रव्यों में से। हमने 6 द्रव्यों में से निकाला इनको, 1 2 3 4। इनमें से हम इधर डिफाइन, अभी हम वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम 6 द्रव्यों में कहेंगे तो ये कहलाएगा पुद्गल परमाणु और ये कहलाएगा पुद्गल स्कंद। बोलो, हाँ, ये चाक क्या है, परमाणु में स्कंद है, स्कंद। ये क्या है, ये क्या है, ये सब स्कंद है। चलो, इनका कहना है, एक बार फिर से बोलो, हम आपको ये बोलना चाह रहे, जब अपन ये बात करते हैं पुद्गल नमधर्म अधर्म काल इनते न्यारी जीव चाल, जब हम 6 द्रव्यों की बात करेंगे उसमें से हम एक द्रव्य कौन सा होता बोलो, एक कौन सा द्रव्य, जीव द्रव्य, और बाकी 5 क्या अजीब। अजीब क्यों कहते हैं इनको बोलो, जिनमें जिसमें चेतनता होती वो जीव है और बाकी सब अजीब है। अजीब में कितने भेद होते, 1 2 3 4 5। चेतनता बिंसु अजीब है, पंच भेद ताकि। जो कहां की लाइन है बोलो, 6 डाला की। कौन सी डाल की लाइन है जी, तीसरी डाल की। चेतनता बिंसु अजीब है, पंच भेद ताकि। समझ में ही नहीं आई, इसके कितने भेद होते हैं, 5। अब इसमें से हमने किसको सिलेक्ट किया, पुद्गल को। पुद्गल का नाम पुद्गल क्यों पड़ा बोलो, पूरंती गलंती थी पुद्गला, जो मिले और बिछड़े, जो जिसका काम क्या हो, गलना और मिलना। क्या होता है बोलो, गलना और मिलना, समझे ना। तो गलता ये क्या रहता है, एक स्कंद है, समझ, इस स्कंद में परमाणु अलग हो गया तो वो सिंगल पुद्गल परमाणु कहलाएगा, और मिल गया तो मिल गया। मतलब इसको इस पूरे को क्या बोलेंगे बोलो, इसको क्या बोलेंगे, इसमें स्कंद। किसका स्कंद, पुद्गल का। ऐसा इन 4 द्रव्यों में कभी नहीं होता है। कालाणु पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए, कहां भरे हुए, लेकिन कभी आपस में मिलते नहीं है। मतलब जितने स्थान में असंख्यात कालाणु रह रहे हैं उतने स्थान में पुद्गल भी रह रहे हैं, लेकिन पुद्गल का काम क्या है, मिलना और बिछोड़ना। और इसका काम क्या है, किसका काम बोलो, केवल अपने एक प्रदेश में। कौन, जो सिंगल, जो है ना, जो कालाणु रहते, कालाणु, 1 कालाणु 2 कालाणु 3 कालाणु 4 कालाणु, ये सब आपस में मिलते नहीं है। कौन मिलता है बोलो, पुद्गल मिलते। पुद्गल का स्वरूप क्या है, कभी सिंगल भी पाया जाता है, कभी मिला भी। सही समझ में आई ना, कैसा पाया जाता है बोलो, कभी अकेला सिंगल पुद्गल परमाणु भी लोक में पाया जाता है, और कभी कभी क्या होता है, ये सब 5वें अध्याय में लिखा तत्वार्थ के ना जगन गुणा नाम। जब इनकी शक्ति इतनी कम हो जाती है, जगन शक्ति, तभी किसी से मिलती नहीं है। वो 2 अधिक वाले 2 अधिक गुणा नाम, वो उतनी गहराई में सबके लिए नहीं जाना चाहिए, इतना समझ में लाना भी बहुत सामान। आप पूछोगे तो हम सब बताएंगे। क्या बोलना चाह रहे, हमें मूल बात क्या बताना थी आपके लिए, कि जब हम 6 द्रव्यों की बात करते हैं तब इसका नाम पुद्गल होता है, पुद्गल परमाणु होता है। ये क्या है बोलो, 6 द्रव्यों में क्या है, पुद्गल परमाणु, क्या नाम है इसका। लेकिन जब कर्णानु योग में इसको लेके जाते हैं, कर्म का, इसका नाम होता था वर्ग। समझ, इसका नाम क्या होता है, वर्ग। बोलो, ये परमाणु कब कहेंगे और वर्ग कब कहेंगे, जब 6 द्रव्यों की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, परमाणु। जब हम यहाँ पे कर्म कांड में आएंगे, कर्म कांड का कर्णानु योग में, इसका नाम होगा वर्ग। इसकी जो परमाणु का स्कंद होगा, इसका नाम होगा वर्गणा, और वर्गणाओं के समूह का नाम होगा स्पर्धक। 3 शब्द बोलो, सिंगल पुद्गल परमाणु का नाम क्या है, वर्ग। उसके स्कंदों का नाम क्या है, वर्गणाएं, और उनके समूह का नाम क्या है, स्पर्धक। ये बहुत जरूरी है जानना, मतलब हम बहुत ज्यादा कर्णानु में नहीं ले जाएंगे, आप इतना तो जानना जरूरी है आपको। क्या बोलना चाह रहे बोलो, जब काय की बात करेंगे, 8 प्रकार के कर्मों की बात करेंगे, तब उसमें सिंगल पुद्गल परमाणु क्या बोलेंगे, वर्ग, और वर्गों के समूह को वर्गणा, और वर्गणाओं के समूह को, आगे समझ में कोई दिक्कत है बोलो, वर्ग, वर्गणा और स्पर्धक।
तो जब 6 द्रव्यों में बात करें वही परमाणु क्या कहलाएगा? पुद्गल परमाणु। अब और बता रहे हैं तो सिंगल पुद्गल परमाणु में बोला जाएगा जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए। नहीं है समझ में? कब करेंगे अपन उसमें? जब अपन 6 द्रव्यों की बात करेंगे तब परमाणु का लक्षण क्या बनाएंगे? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। क्या बनाएंगे बोलो? हाँ, लेकिन जब अपन इधर बात करें कर्णाणु में, इसको बोलेंगे इसकी अविभाज्य प्रच्छेद होती है, इसके फल देने की पावर होती है। इसको क्या बोलेंगे? समान अविभाज्य प्रच्छेद वाले परमाणुओं को वर्ग कहते हैं। ऐसा लिखा उसमें। इसमें अनंत अविभाज्य प्रच्छेद पाए जाते। किसमें? एक एक परमाणु में। क्योंकि इसका काम कर्णाणु योग में फल देना है। क्या होता है? फल देने की सामर्थ्य। तो क्या बोलना चाह रहे? कर्णाणु योग में इसको क्या बोलेंगे बोलो? वर्ग। और वर्गों के समूह को और वर्गों के समूह को स्पर्धक। अब हमने आगे समझ, इतना समझ नहीं, बहुत मतलब क्लियर रखना है हमें। 20 साल तक समझ में नहीं आता तो क्या बोल रहे हैं। कर्णाणु में जाते उसको वर्ग बोलने लगती, इधर जाते पुद्गल परमाणु बोलती। ये हम ऐसी चीजें बता रहे हैं जो आपको, हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं आपको, मतलब 50 किताबें पढ़ने में तो आपकी बुद्धि में नहीं बैठेगी। हम जितनी समस्याओं से निकले ना, जैसे कोई अभाव में निकलता, अभाव समझते हो? अभाव है ना, है काय की कमी थी हमारे पास, कोई पढ़ाने वाला नहीं था, यहीं बैठे बैठे दिमाग चलाते रहते थे, जो समझ में आता समझ ले, नहीं आई समझ में। हमने अपनी जिंदगी अभाव में गुजारी है। अभाव मतलब पढ़ने तो गई नहीं थी, यहीं पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते दिमाग लगाते कैसा। ये वो चीजें हैं जो हमें कोई बताता नहीं था छोटे में, लेकिन हमारे इनको हमें खोजना है जी। आज समझ में ही ना, ये 4-5 साल पहले निकाला था जब हम लोगों ने 90 साल कर्मकांड पढ़ा तब समझ में आया कि बोलो समझ में आ रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे। इसमें क्या बोले, जब अपन इसमें जब इसको वर्ग कहेंगे तब इस समय इसमें अविभाज्य प्रच्छेद, इसमें एक एक परमाणु में अनंत अविभाज्य प्रच्छेद पाए जाते हैं। अविभाज्य प्रच्छेद का मतलब समझ लो, पावर जो अपन साइंस में पढ़ते ना, हॉर्स पावर एचपी बोलते थे, हॉर्स पावर, वो घोड़े का अपन मान लेते, मतलब उसको खींचने की कितनी पावर है। ऐसे ही इसमें जब फलदान देने की पावर की बात करेंगे तब क्या कहलाएगा जी बोलो? मतलब ये कर्म अपन को फल दे देगा नहीं दे, तो उसमें अपन क्या करेंगे? उसमें स्पर्श गंध वर्ण नहीं देखेंगे, फिर इसका नेचर बदल, फिर क्या बोलेंगे इसको? अविभाज्य। इसका याद रखना है, अविभाज्य प्रच्छेद। क्या बोलेंगे? अविभाज्य प्रच्छेद। एक एक सिंगल पुद्गल परमाणु अनंत अविभाज्य प्रच्छेद पाए जाते हैं। और उसको क्या बोलते? एक परमाणु को क्या यहां क्या बोला जाएगा? उसमें लिखा रहेगा समान अविभाज्य प्रच्छेद वाले, समान अविभाज्य प्रच्छेद वाले एक कर्म परमाणु को वर्ग बोलती है। ऐसा लिखा मिलेगा जिनवाणी में। इसको क्या बोला जाएगा बोलो? वर्ग। और वर्गों के समूह को है जैसे एक सिंगल पुद्गल परमाणु है, इसमें अनंत अविभाज्य प्रच्छेद पाए जा रहे हैं। समझ लो दो वाले पाए जा रहे हैं। क्या बोले? दो अविभाज्य प्रच्छेद, दो, इसके समूह, इसको बोला जाएगा वर्ग बोला जाएगा। और डिटेल आप पूछोगे तो हम बताएंगे, अभी बहुत गहरे में नहीं जाना चाह रहे। समझ में आना? इतना समझ में आना? तो वर्ग के समूह को और वर्गों के समूह को स्पर्धा। ये क्यों जरूरत पड़ गई सूत्र मिलने की अपन को? क्यों जरूरत पड़ गई है? हाँ, कौन ने बोला देशघाती सर्ववादी? अक्षय ने। चलो बढ़िया है, हम जबरदस्ती नहीं आपको गहराई में ले जाना चाह रहे। हमने ये बोला है कि जो है ना देशघाती प्रकृतियां होती हैं वो क्या होती है, उनके कितने भेद होते हैं बोलो? देशघाती में 2 प्रकार के स्पर्धक पाए जाते। कौन कौन से बोलो? सर्वघाती स्पर्धक और दूसरे सर्वघाती स्पर्धक। शब्द बोलना, देशघाती प्रकृतियों में बोलो 2 प्रकार के स्पर्धक पाए जाते। कौन कौन से? सर्वघाती स्पर्धक, लिख लेना, इस सर्वघाती स्पर्धक, इसमें क्या पाए? और दूसरे क्या? देशघाती स्पर्धक। और क्षोभसम कैसे बनता हमेशा? कि देशघाती स्पर्धकों का उदय और इनका उपसम, बस इसी से क्षोभसम बनता है। नहीं आई समझ में? आपको क्षोभसम सम्यक प्राप्त होगा क्या? नहीं हो तो इसमें क्या होगा? देशघाती का और सर्वघाती का। देशघाती सर्वघाती का उदाहरण क्या दिया था मैंने? जो आत्मा के गुणों का पूरा घात करे वो सर्वघाती स्पर्धक कहलाती है, जो आंशिक घात करे देशघाती। उदाहरण क्या दिया था हमने? जैसे दिन के उजाले को आच्छादित करने वाले बादल भी होते हैं और रात्रि भी होती है। बादल क्या करते? थोड़े दिन के उजाले को आच्छादित करते हैं और रात्रि पूरा आच्छादित करते। समझ में ना? बस ये उदाहरण आपका सिलेक्टेड है, इसमें आप समझ लें। चले अब आगे। अच्छा, अब हम ये एक बात और बताना चाह रहे कि जो कल अपन ने जितना पढ़ा था कि घातीय कर्म जो होते हैं उनमें कौन कौन से? ज्ञान आवरण बोलो, दर्शन आवरण, अंतराय और मोहिनी। इनमें इन 3 कर्म जो होते हैं ये हमेशा या तो क्षोभ समरूप होते हैं या फिर
क्षय रूप होते, ये उदय रूप नहीं होते। अभी केवल ज्ञानामृत मत लगाना, अभी सामान्य में बता रहे। क्या बोलना चाह रहे? इन्हीं तीन कर्मों के कारण से आज अपन यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या बैठे हुए हैं? इनका क्षयोपम है। क्षयोपम में क्या हो रहा है? इनमें जो सर्वघाती स्पर्धक पाए जा रहे हैं, उनके वो तो दबे हुए, वो देशघाती होते चल, इसलिए अपना ना तो ज्ञान नष्ट हो रहा है, न दर्शन नष्ट हो रहा है, न वीर्य नष्ट हो रहा है। इसलिए आज अपन लोग निवोध की अवस्था में भी नहीं होता है, वहां भी अपना ज्ञान प्रकट रहता है और अपनी शक्ति भी प्रकट रहती है। समझ में ही ना? अब कौन सी बात कर रहे हैं? मोहिनी। मोहिनी कर्म के उदय के निमित्त से जीव को जो भाव तो उसका नाम भाव कर्म। इतनी बताने के लिए हमने इतनी कहानी रची, आपको नहीं आई समझ में? क्या बोलना चाह रहे? मोहिनी कर्म के उदय के निमित्त से जीव को जो भाव होते हैं उसका नाम भाव कर्म। क्यों? इनके क्षयोपम से जो ज्ञान दर्शन की प्रकटता होती है, वो ज्ञान दर्शन तो जीव का स्वभाव, उसको तो भाव कर्म नहीं कह सकते ना। तो जो अभाव को प्राप्त है उसकी तो अभी चर्चा ही नहीं कर रहे। बोलो, ज्ञानमन दर्शनमन कर्म के क्षयोपम से जितना ज्ञान दर्शन अप्रगट है वो तो है ही नहीं, उसकी तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे। फिर क्या कर रहे? जो प्रकट है वो आत्मा का स्वभाव, जानना देखना, उसकी भी चर्चा नहीं कर रहे। तो वो तो भाव कर्म नहीं हो सकता ना। फिर भाव कर्म कौन बनेगा? बोलो, जो मोहिनी कर्म के उदय के निमित्त से, जो मोहिनी कर्म के उदय के निमित्त से जो है ना, जो जीव के जो भाव होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बोलो भाव कर्म, उसी की चर्चा कर रहे हैं। अब समय सार में क्या बोला? समय सार शब्द का क्या मतलब है? जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, उन्नो कर्म से रहे तो उसे क्या बोलते हैं? उसको समय सार बुला दे। एक चीज और आप लोगों को बताएं जो जरूरी है, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, इनमें फलदान देने की सामर्थ्य होती कर्मों में। कौन से क्या होती कर्मों में? अभी हमने स्पर्धक बोले ना, स्पर्धक पाए जाते। किस में पाए जाते स्पर्धक? अरे किस में? सभी प्रकार के कर्मों में स्पर्धक पाए जाते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? बोलो, पहले अपन लोग घातिया और अघातिया। घातिया कर्मों के स्पर्धक जिन वाणी में उसको बताने के तरीके बताए गए, कैसे किस टाइप के उसमें अनुभाग या फल देने की सामर्थ्य पाई जाती, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसमें पाई जाती घातिया में लता, दारू, अस्थि और सेल, 4 प्रकार के स्पर्धक पाए जाते। किसमें? घातीय कर्म। कौन से घातीय कर्म होंगे? चारों प्रकार। कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतर। ये लिख लो तुम लोग, जो जीवन में काम में आएंगे हमेशा। क्या बोलना चाह रहा है? घातीय कर्मों में फल देने की सामर्थ्य 4 प्रकार की पाई जाती। कौन कौन सी? बोलो, लता, दारू, अस्थि और सेल। समझ में? बहुत काम में आएंगे तुम्हें जीवन में, जब भी तुम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ोगे। बोलो, क्या बोलना चाह रहे? घातीय कर्मों की याद रखना, वित्तीय हम पूछेंगे अभी। क्या बोलना चाह रहे? हाँ, कैसी होती? 4 प्रकार की होती। कौन कौन सी? लता, दारू, अस्थि और सेल। लता का मतलब होता बेल, और दारू का मतलब होता पटिया, और अस्थि का मतलब होता हड्डी, और सेल का मतलब पर्वत। हाँ, तुम अभी लिखो नहीं, जो चित्र बना हमने सब चित्र बना दिया, आप हमसे देख लेना, हम सब बता देंगे आपको। समझ, इसको लिखो मत, समझ में ना, हम सब बता देंगे आपको। आप इसमें से देख लेना, हम इसकी फोटो हम किससे बोल के भेज देंगे। अभी क्या, जैसे सुनो, जैसे अपन ने ये कर्म प्रकृति अपन ने बांध के रखी है, और ये अपना कर्म अभी वर्तमान मोदय में आ रहा, ठीक है ना। इस हर एक निषेक में इसमें 4 प्रकार के स्पर्धक पाए जाते। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4। ये कहलाएगा लता, ये कहलाएगा दारू, ये कहलाएगा अस्थि, और ये कहलाएगा सेल। समझ में ना? जब लता का ज्यादा उदय आएगा, मतलब इनका ये दबे रहेंगे, तो आपको ज्ञान प्रकट अधिक होगा अभी वर्तमान में। ये स्थिति सापेक्ष को निषेध बोलते हैं, अनुवाद सापेक्ष को स्पर्धक बोलते हैं। जी, और याद रखना जी, बहुत 1-2 दिन में हम ये सब मोटी मोटी चीजें बता रहे हैं। जब हमको फल देने की सामर्थ्य बताना होगी तो इनको स्पर्धक बोला जाता है। स्थिति सापेक्ष को क्या बोला जाता है? निषेध। एक समय के निषेध अपन को उदय में आ रहा है, हर समय निषेध उदय में आ रहा है। नहीं आई समझ में? क्या बोल रहे? राजेश, कठिन लग रही है तो भी 2-5 मिनट सुन लेना, एक आज की क्लास और सुन लेना, उसके बाद कल से हम सरल कर देंगे। वैसे इतना तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन। क्या बोलना चाह रहे? हर एक समय पर कर्म उदय में आ रहा है। एक कर्म के उदय के समूह को क्या बोलेंगे? निषेध। स्थिति सापेक्ष क्या बोलते हैं उसको? निषेध। और हर निषेध में 4 प्रकार के अनुभाग पाए जाते। कौन कौन से? लता, दारू, अस्थि और सेल। जब है ना, जब ये अस्थि सेल वगैरह ज्यादा उदय में आती हैं तो अपन का ज्ञान कम प्रकट होता है, और जब ये नीचे बैठ जाते तो अपन ज्ञान ज्यादा प्रकट होता है। पहली चीज। अच्छा,
एक ही समय में चारों प्रकार के अनुभव, हमने बोले हर समय का इन से इसमें चारों प्रकार का अनुभव पाया जाता है। कौन कौन सा? नहीं, यहाँ कोई नहीं कर रहा है। हाँ, कोई नहीं का जो मतलब चल रहा है उस समय लगातार सभी प्रकार के अनुभव उदय में आते हैं। अभी चल रहा होता, सभी प्रकार के अनुभव उदय में आ रहे हैं। अनुभव शक्ति किसी की कम किसी की ज्यादा होगी, उस हिसाब से अब ज्ञान और दर्शन की प्रकटता होगी, वो प्रकटता उसकी माने। हाँ, अनुभव भी कम उदय में आएगा, समझ रहे ना। आज अपन लोग परेशान भी, हम बहुत मार्मिक बात बता रहे हैं आज आप लोगों के लिए। अभी तो हमने क्या बताया, घातीय कर्मों का। अब अघातीय कर्मों का अनुभव, तो बोलो अघातीय कर्मों के अनुभव। इनने क्या बोला, इन्हें है ना अघातीय कर्मों में दो प्रकार का अनुभव पाया जाता है। कौन कौन सा बोलो? अघातीय कर्मों में अघातीय कौन कौन से? एक होता है प्रशस्त प्रकृतियां और एक होती अप्रशस्त प्रकृतियां। इनमें चार प्रकार का अनुभाग पाया जाता है। कौन कौन सा? एक, दो, तीन। कौन सा बोलो? हाँ, अमित जी बोल रहे गुड़, शर्करा है, खांड और अमृत। और अमृत कितने प्रकार का पाया जा रहा है इसमें बोलो? निम्न, कांजी, बिस और हलाहल। चार प्रकार का अनुभव इनमें पाया। समझ में ना क्या? ये हलाल चार प्रकार का अनुभव पाया जा। आज आप लोगों का उदय चल रहा है ना जीवाली प्रकृति, इसलिए अपन शांति से बैठे, प्रशस्त चल रहा है। इधर आप अच्छे से बैठे ना, देह भी अच्छी है, रूप भी सुंदर है, अनुकूलता भी देह में चल रही है। सब काय का उदय चल रहा है? इनका उदय चल रहा है। किनका? गुड़, खांड नहीं, गुड़, शर्करा, खांड और अमृत, ये इनका उदय चल रहा है अपने जीवन में। इसलिए अपन शांति से बैठे। जब ये उदय आएगा तो अपन चिल्लाएंगे, निम्ब, कांजीर, बिस और हलाल। अपन पुण्य से यहां बैठे ना, इसका उदय चल रहा है। घातिया की हम बातें ही नहीं कर रहे हैं, समझ में है ना। उसमें लिखा है ये बात जिनवाणी में, हमने कल कर्म कांड में से इसको नोट किया था। उसमें लिखा है कि जैसे सुनना, जैसे गुड़ खांड आदि अधिक अधिक मिष्ट होते, गुड़ सबसे कम मीठा, खांड उससे ज्यादा मीठी, उससे अधिक शर्करा, उससे अधिक नहीं, गुड़ से अधिक खांड है, खांड से अधिक शर्करा है और शर्करा से अधिक अमृत है। ऐसे ही ये अधिक, ये जितनी जितनी प्रकृति अधिक अधिक सांसारिक सुख के खांड है। कौन कौन सी बोलो? सर्वार सिद्धि में सब, सर्वार सिद्धि के देवों को सबसे ज्यादा उदय में क्या आती? जेवाली आती है। और हम लोगों के लिए क्या उदय में आती है? आप कौन सी में? आप गुड़ खा रहे हैं, खांड खा रहे हैं, शर्करा खा रहे हैं? बोलो, पता नहीं क्या खा रहे हैं, मिले हुई आइटम खा रहे हैं। नहीं आई समझ में? अच्छा अरे बताओ, आपको जे करेला पसंद है कि काजू की बर्फी पसंद है? बोलो। अच्छा क्या करेला चाहिए, कपूरा चाहिए, क्या चाहिए? बोलो। क्या पाल है? काजू। मतलब आपको जब काजू की बर्फी पसंद है या मटर पनीर पसंद है, तो फिर इसके लिए अपने जीवन में क्यों प्रयास करते हो? बहुत आसान है ये कहना, लेकिन हमारे सारे प्रयास जो चल रहे हैं वो नीचे जाने के लिए चल रहे हैं। इसलिए मैंने बताया विचार करना। हम अनुभाग मतलब अनुभाग ही फल के रूप में आता है। हाँ, अनुभाग जो होता है ना, फल देने की सामर्थ्य होती है, इसी को अनुभाग बोलते हैं। फल देने की पावर क्या कहलाती है? अनुभाग। फल देने की पावर अनुभाग कहलाती है। हमने लिखा है, तुम कर लेना और अपने लिए नोट करके रखना, अपनी पर्सनल डायरी बनाना है, इसमें ये हमेशा काम में आएगी आपके। समझ है? काय में? हाँ, घातीय कर्म में नहीं, इसमें लगाना आघातीय कर्मों के दो भेद। कौन कौन से? प्रशस्त प्रकृतियां और अप्रशस्त। प्रशस्त यानी पुण्य रूप प्रकृतियां, बोलो पुण्य रूप, और अप्रशस्त यानी पाप रूप प्रकृतियां। इनके कितने भेद हो गए? गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। गुड़ जो लिखा है हम लिख के इसमें लिखा है, आप कंफ्यूज मत हो। गुड़ खांड है, फिर बोल रहे गुड़ के बाद क्या है? खांड है। अरे आप वो शर्करा, वो वाली शर्करा मत कहो, वो जो शर्करा जनागा मिलेगी वही वाली, वो अपने वाली चक्कर नहीं है। शक्कर आप बोले भाई साहब खांड ज्यादा मीठी होती है, चक्कर यही लगाना है। यहाँ जो लिखा है ना पहले समय की, नाम किसके क्या रख लिए वो हमें नहीं कहना चाह रहे, जो जिम्मेवारी में लिखे वो हम आपको बता रहे। कौन कौन सी? गुड़, खांड, शर्करा। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जब अपन वो गर्मी, जब अपन दवाई के दिनों में, पहले आजकल तो फ्लॉवर्ड बेस में देने लगे दवाइयां, पहले कड़वी दवाइयां थी, कुनैन की गोलियां तुमसे गटकी भी नहीं जाएंगी। बोले क्या खाना?
रोज खाना पसंद है? करेला की सब्जी, बोलो। करेला की सब्जी तो खाना, लेकिन मम्मी से कह देना कि इसमें गुड़ भी नहीं डालना और आमचूर भी नहीं डालना। हमारी मम्मी पहले बनाती थी, क्या करेला से पहले एक तो उसका कड़वापन निकाल दिया, फिर क्या किया उसमें से, अब क्या बचो करेला है, बताओ। समझ में ना? अच्छा क्या बोल रहे हैं? जितने लोगों को जो बीमारी, शुगर की बीमारी, उनसे कहते तुम करेले की सब्जी खा, लेकिन ना शक्कर डालना ना गुड़ डालना। हमने दो चीजें मम्मी को बचपन से देखा है, एक तो कद्दू की सब्जी में कोई स्वाद नहीं आता है, उसमें डाल दिया क्या, अमचूर और शक्कर। वो स्वाद ही होने कहां से उसको स्वादिष्ट बनाया जाता है, और ये कड़वे होने कहां से। फिर बताना हम कितने करेले खा सकते हो। तो सामने रखिए मैं तुम्हारे लिए क्या, सामने रखिए मटर पनीर की सब्जी, और दूसरी तरफ क्या रखा हो, करेला की मेथी की भाजी, वो भी केले वेले डरी नहीं, सादा करेली। अब बताना तुम्हें क्या अच्छा लगा। जैसे हमें उधर खाना पसंद नहीं है, इसे नरकों में भी उदय में जाओगे, अपन तो मिर्च वाली, ये सब उदय में आएंगे, सब रोएंगे और चिल्लाएंगे, बोलना चाह रहे जाना है। हम तो अभी, हमें तो कर्म रहित अवस्था चाहिए, ये तो हम कर्म फल की बात बता रहे। अब विचार करना, हम चाहते हैं अपने जीवन में अनुकूलताएं और करते प्रयास दुख दुख के वह सुख सदाई त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। फिर बोलना चाह रहे आप छठा अध्याय पर, उसमें लिखा है, कल बोल बहु आरंभ बहु प्रगट नारक साई। हम जाने की तैयारी करें। जब एक बात और बता दें, तुम कितना पुण्य बांध लो, यदि आई अपन ने अभी गलत बांध ली तो आपका सारे पाप पुण्य प्रकृतियां पुण्य पाप के रूप में उदय में आएंगी। ये बात याद रखना। आप आयु बंध के लिए हमेशा डरना। आपने कितनी खराब प्रकृतियां बांधी, यदि आपने आयु बंध सही हो गया तो सारी पाप प्रकृति इस रूप में कन्वर्ट होकर आएंगी, याद रखना। जी नहीं बता सकते ये क्या ना, उसका अलग कैलकुलेशन है, आयु बंध कब होता है। अपने यहाँ लिखा है हमेशा अपने परिणामों को संभाल के रखो। हम तो फिर ही बोलना चाह रहे हैं, यदि आपको आयु बंध से डरते हो तो छोटे छोटे नियम जीवन में अनंत काल तक के लिए ले लो, उनको कभी जीवन में तोड़ना नहीं, बस फिर आपको कभी भी गलत आयु का मत। हम बार बार यमपाल चांद डालने के लिए एक नियम लिया था, चतुर्दशी के किसी का वध नहीं करेंगे, उसके फल में अधोगति में नहीं गया। फिर ये याद रखना, छोटे छोटे नियम होते हैं, छोटे छोटे आपके व्रत होते हैं, वो हमेशा कभी खोटी गति में, कोई ज्ञानी के अलावा कोई ले नहीं सकता ऐसे नियम। नहीं आई समझ में? इसलिए बोलना चाह रहे आप कितना भी बेटा ये सपोज करो, अक्षय तुमने बहुत पैसा इकट्ठा करके रखा, एक मिनट में यदि पाप पौधे आएगा तो ना पूरा पैसा है ना कहां चला जाएगा, वो अस्पताल वाले लूट लेंगे। नहीं आई समझ में? और तुमने कदाचित तुम्हारे जीवन में पाप नहीं है, तुमने धर्म इकट्ठा किया, तुम्हारा पुण्य का ऐसा आएगा कि तुम सोचती भी नहीं, वो तुम्हारी हेल्प करने आ जाएंगे, बिल्कुल तुम समझ भी नहीं पाओ कहां से आ गया पैसा। इसलिए याद रखना, तो हम प्रयत्न करें इनके लिए करें कि इनके लिए करें? अरे हमें तो कर्म क्षय के लिए करना है, हमें करना ही नहीं है। जब आप कर्म क्षय का पुरुषार्थ करोगे अपने आप बनेगी, पीछे पीछे आएंगे। इनके लिए नहीं करना प्रयास। हम तो बोलना चाह रहे तुम चाहते क्या और कर क्या रहे हो। पैसा एक भी पैसा अपने अगली पर्याय में साथ में नहीं जाएगा। एक मैंने सुना था कफन में जेबें नहीं हुआ करती। हैव यू लिसन अबाउट? क्या बोले क्या बोले क्या बोले? ये इतनी सी बात है ना, ये हमारे अंदर में चुपती है जीवन में। बहुत पहले जब कोरोना के समय में आया था, कफन में जेबें नहीं हुआ करती। कल हमने वीडियो क्लिप डाली थी राकेश झुनझुनवाला की, सुनी थी किसी ने? डाली थी ना, किसी को डाली थी पता नहीं, हमने ग्रुप में तो हम डाली थी, चेतन धाम वाले ग्रुप में। उसने कहा था 85 खरब 84 अरब, उसने आखिरी का उसका सेंटेंस सुनना, उसका कुछ काम में नहीं आता। इतना पैसा होने के बावजूद बोले एक पैसा भी मेरे काम अस्पताल के बिस्तर पे पड़े, उसने अपनी कमेंट्स लिखा था, कुछ काम में नहीं आएगा। आप कर्म अपन ने गलती से बांध भी ली, यू हैव टू डिफ्यूज, उनको डिफ्यूज करो आप अपने जीवन में संबंध विरा के द्वारा। समझ में ना? ये बोलना चाह रहे। कुछ दिक्कत है कि समझ में आ रही? क्या बोले क्या समझा आज अपन ने? बोलो। हमने शुरुआत आपसे यहां से की थी कि भाव कर्म, तो अपन ने बोला था कि आत्मा है जो आत्म तत्व, वो कैसा है? बोलो कैसा है वो आत्म तत्व? वो द्रव्य कर्म और भाव कर्म 9 कर्म से रहे थे। इसका नाम क्या है? बोलो भाव कर्म। इसके ऊपर क्या है? द्रव्य कर्म। इसके ऊपर क्या है? नो कर्म। क्या है नो कर्म? किसे कहेंगे? शरीर को नो कर्म कहते हैं। अरे ना कर्मा शरीर क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? भाव कर्म, भाग अधिक भाव। इन सब के पीछे अंदर कौन विद्यमान है? सिद्ध भगवान माने वो कैसे बनी है? भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म का अभाव करके बने। पहले हम अपना स्वरूप समझेंगे तो हम फिर उनके जैसे बनने की भावना भाएंगे। एक आखिरी 5 मिनट में एक और बता दे रहे,
कि कौन सी प्रकृतियां देशघाती और कौन सी सर्वघाती हैं। सुनना है क्या? हाँ, हम आपसे पूछेंगे, आप बताना कौन सी प्रकृतियां सर्वघाती और कौन सी देशघाती हैं। ये वैसे सब पता होना चाहिए तुम लोगों को, लेकिन हम इसलिए मूल प्रकृतियां बता रहे हैं जो हमने आपको, जो इसमें है ना, कोई बता सकता कौन सी देशघाती कौन सी? ज्ञानावरण में कितनी देशघाती कितनी सर्वघाती है बताओ? कौन सी? हाँ, मति ज्ञानावरण, श्रुतक ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मना पर, ये चारों क्या है? देशघाती। और केवल ज्ञानावरण सर्वघाती। अब और आगे आ जाओ, इसके बाद क्या? दर्शनावरण कर्म में बोलो, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, ये क्या है? ये देशघाती। केवल दर्शनावरण, ये सब निद्रा निद्रा प्रचला 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 स्त्यान, ये सब क्या है? सर्वघाती है। अब इसके बाद में अंतराकर्म की पूरी प्रकृतियां कैसी है? सब पूरी कैसी है? ये सर्वघाती प्रकृतियां। देशघाती प्रकृति किसकी अंतर आएगी? अब मोहिनी कर्म में बोलो। हाँ, अब तुम्हें थोड़ा सा करना है, बोलो, बोली तुम्हें बोलो अब की बार। अब आपको मोहिनी कर्म में बताना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मोहिनी कर्म में आपको बोलना पड़ेगा। पहले मोहिनी कर्म के भेद कितने होते बोलो? सम्यक बोले, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। चल समझ में आना, चारित्र मोहिनी। अब इसमें कौन सी देशघाती कौन सी सर्वघाती लगाओगे? दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हैं, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति। मिथ्यात् सर्वघाती है, सम्यक मिथ्यात् भी सर्वघाती प्रकृति है, क्योंकि ये समझ, और सम्यक प्रकृति देशघाती है। अपन काय में आ गए? अब इसमें अपन आ गए, इसमें कितनी प्रकृति? 16 और 9 25 है, समझ में ना? इसमें अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षण, प्रत्यय, 4 12 प्रकृतियां क्या है? सर्वघाती है। और संजलन कैसी है? देशघाती। और 9 कैसा है? ये देशघाती है। सरल है बिल्कुल, समझ में आई? फिर से बोलो, कोई बताए? देशघाती है ना, वो सीधा उससे भागा पूरा घात नहीं करती, इसलिए उसको बोला है, इसलिए उसको देशघाती बोला। संजलन भी तो देशघाती ही है। हाँ, अरे इनकी विच्युत्ति कहां जाती? 9वें गुण स्थान में जाके होती है, इसलिए उसकी चर्चा उसकी ज्यादा नहीं। ये सब देशघाती प्रकृतियां, समझ में ना? जिनके उदय रहने पे जीव के गुणों का पूरा घात ना हो उसे क्या बोलते हैं? देशघाती। और जिनके उदय रहने पे जीव के गुणों का पूरा घात हो उसे क्या बोलते हैं? सर्वघाती। आप जो विस्तार से क्वेश्चन आप लिख के लाना, हम सब कुछ नहीं बोल पाएंगे तो हम उनके आंसर आपको लिख के दे देंगे। तो देशघाती क्यों है, सर्वघाती क्यों है? अब प्रत्येक कसाय कर्म को देशघाती क्यों बोला गया? बोलो, सर्व देशघाती क्यों बोला गया? सॉरी, सर्वघाती क्यों बोला गया? क्योंकि जिसके रहने पे संपूर्ण त्याग नहीं होता, इसलिए उसको क्या बोला? उसको सर्वघाती बोला। फिर से सुनो, 5वें स्थान में प्रत्याकर्म कसाय कर्म का उदय चल रहा। यद्यपि चूंकि चारित्र के कितने वेद बता गए? 5। कौन कौन? सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्रदायिक। और चूंकि प्रत्याकर्म कसाय कर्म के उदय में इसमें से एक भी चारित्र नहीं होता, इसलिए इसको भी क्या माना गया? सर्वघाती माना गया। कथनचित उसको सर्वघाती माना गया। लेकिन चूंकि आर्यिका माता वगैरह जो रहती हैं उनको भी कथनचित चारित्र, इसलिए उसको देशघाती, इसलिए उसके दोनों तरह कथन आते। समझ में ना? आज थोड़ा कठिन है, बोलो। केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञानावरण, हाँ सर्वघाती। तो अरे इनका सम्यक का कहना यह है कि आपने केवल ज्ञानावरण कर्म को सर्वघाती, उसके रहने पे कभी भी उसमें देखो, एक बार बता देना, तुम सर्वघाती देशघाती कैसे? उसमें देशघाती स्पर्धक नहीं पाए जाते। बोलो किसमें? केवल ज्ञानावरण कर्म में देशघाती इसमें कभी क्षयोपम नहीं बनता। क्या नहीं बनता? जब भी उसका या तो उदय रहेगा या फिर क्षय रहेगा। यदि क्षयोपम बन जाएगा तो अपन को अभी यहां संसार अवस्था में केवल ज्ञान हो जाएगा। समझ में ना? इसलिए केवल ज्ञानावरण कर्म कैसी है? सर्वघाती है। उसमें सर्वघाती मतलब उसमें उत्तर के जिनवाणी में उत्तर के लेकर केवल ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति सर्वघाती क्यों है? क्योंकि उसमें देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती दो अलग अलग नहीं पाए जाते। उसमें कौन से स्पर्धक पाए जाते हैं? सर्वघाती स्पर्धक पाए जाते, इसलिए क्या माना गया? सर्वघाती। इतना अपन ने विचार किया, बाकी चर्चा अपन कल करें। हाँ बोलो। हाँ। क्या बोले? फिर से बोलो। क्या? कौन को? अनंत भगवान को।
अनंत भगवान को सब पुण्य रूप प्रकृति उदय में आती, पाप में सब नष्ट हो जाती उनकी। कल बताएंगे कौन सी प्रकृति, कर्मन की 63 प्रकृति नाश, उनकी सब पुण्य प्रकृतियां उदय में आती उनकी। समझ में नहीं आया सब? हाँ